जय हिंद। जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया जो है किस्त 31/10/2025 को डाल दिया गया है, जिससे सभी जीविका दीदियों में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जिस जीविका दीदी को 31/10/2025 तक अगर अकाउंट में पैसा आ गया है उसके लिए क्या बड़ी खुशखबरी होने वाला है, और साथ ही साथ जिन जीविकाओं दीदियों को 31/10/2025 तक जो है यहाँ 10,000 जो है खाते में नहीं पैसा आया है उसके लिए क्या करना है, यानी कि जिसको आ गया है उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और जिन जीविकाओं दीदियों के द्वारा और जिन जीविका दीदियों के खाते में 10,000 नहीं आया है उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, पहले आपको बता दूं कि बिहार के सीएम माननीय श्री नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है पहल किया गया था, और यह कहा गया है कि जिन भी जीविका दीदियों ने जीविका समूह से जुड़ा हुआ है उनको तो पहले ही राउंड में 10-10 हजार रुपया खाते में विभाग की ओर से डाल दिया गया है। लेकिन बहुत ऐसे जीविका दीदी थी जिनको जो है ये जो किस्त जो 10,000 रुपया था वह बारी बारी से आ रहा था, और जिस भी जीविका दीदियों के खाते में पैसा नहीं आ रहा था वह पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। हालांकि बार बार जब किस्त बाई किस्त जब पैसा आना विभाग की ओर से शुरू हो गया तो लगभग सभी जीविका दीदियों के अकाउंट में जो है पैसा विभाग की ओर से 10,000 रुपया जो पहले किस्त था वह डाल दिया गया है। अब बात करेंगे कि जिन भी जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपया नहीं आया है उनको क्या करना होगा। तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि जिन भी जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपया जो विभाग की ओर से डाला गया था अगर वह नहीं आपके पास आया है तो सबसे पहले कारण यह हो सकता है कि आप जो है अपना जो खाता दिए होंगे, यानी कि अकाउंट नंबर जब आप जीविका सीएम दीदी को दिए होंगे उस समय हो सकता है वह आधार से अकाउंट लिंक नहीं रहा होगा, इसी के कारण जो है आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकता है कि आप जो है अगर आप पोस्ट ऑफिस के खाताधारी हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना जो है अकाउंट खुला चुके हैं और जीविका समूह में जब जुड़े थे और अकाउंट नंबर देने की जब बारी आई तो उस समय आप जो है SBI दे दिए होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा दे दिए होंगे, HDFC, मतलब बहुत सारे प्रकार की बैंक खाता होता है, वह खाता आप दे दिए होंगे। तो आप एक बार जो है अगर आपके पास अगर पोस्ट ऑफिस वाला अगर अकाउंट अगर आप खुलाए हैं तो उसमें आप एक बार जा करके उसमें आधार लिंक करवाइए, KYC जिसे आप लोग बोल रहे होंगे वह KYC करवाइए, और उसी खाता में जो है आपका अकाउंट वही अकाउंट पे जो है विभाग की ओर से पहले राउंड की जो है 10,000 रुपया यानी कि फर्स्ट किस्ती जो है 10,000 रुपया आपको आ जाएगा। तो जिसको आ गया है उसके लिए बड़ी खुशखबरी भी बताएंगे, और जिसको नहीं आया है उसके लिए दो उपाय, पहला उपाय अकाउंट और तीसरा उपाय जो है आपका KYC भी करवा लीजिएगा। ठीक है, अब बड़ी बात आता है कि दोनों आदमियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या होने जा रहा है। तो बड़ी खुशखबरी यह होगा कि देखिए, सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 10-10 हजार रुपया जो यह हम दे रहे हैं यह शुरुआती किस्त है। हम सभी जीविकाओं दीदियों को 10,000 रुपया दे करके यह एक मतलब सेट करेंगे कि यह सभी जीविका दीदी आखिरकार इस सभी पैसाओं को निवेश कहाँ कर रहा है। ठीक है, वह खाने पीने में निवेश कर रहा है या धंधा या उद्योग में निवेश कर रहा है। हालांकि सरकार की मुख्य पर्पस यही रही है कि जिन भी जीविका दीदियों को हमने 10,000 रुपया जो अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं उससे सभी जीविका दीदी कुछ ना कुछ स्वरोजगार करेंगे, यानी कि अपनी बीमारी अपनी इलाज पहले बुक मिला करता था, लेकिन अब सरकार की ओर से बड़ी पहल जो है जीविका दीदियों के द्वारा यह दिया गया है
कि 10,000 रुपया में आप कोई स्वराज कीजिए, मतलब बिजनेस कीजिए और उस बिजनेस से जो है आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहला किस्त 10,000 सभी जीविका दीदियों को डाल दिया गया है। जिस भी जीविका दीदियों को अभी तक अगर 10,000 नहीं आया है, अगर आप जुड़े हैं जीविका समूह से, तो आपकी ओर से घबराने की कोई बात नहीं है। बैक टू बैक जो है सभी किस्त का पैसा आपको हर हाल में आएगा ही, इसमें घबराने और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आता है कि जब 2.5 लाख की बात 2 लाख की जब बात कही गई है, तो 2 लाख किस आधार पे दिया जाएगा। हमने पहले बताया है कि सरकार और विभाग का मानना था कि अगर यह 10,000 से अगर आप कुछ स्वरोजगार कर लेते हैं, कुछ उद्योग बना लेते हैं, तो आपकी दूसरी किस्त के लिए जब फिर से अप्लाई किया जाएगा, उस समय जो है विभाग और सरकार की ओर से आपको 2 लाख रुपया अकाउंट में दे दिया जाएगा, ताकि वो जो 10,000 से आप रोजगार किए हैं, उस रोजगार को 2 लाख रुपया और दे करके वह रोजगार की जो है रूपरेखा कुछ बड़ी किया जाए। इसी के लिए जो है 2 लाख रुपया के लिए भी विभाग और सरकार जो है बहुत तंदुरुस्त है। और यह जब चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के दौरान सभी जीविका दीदियों की खाता में 10-10 हजार रुपया डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जब ये चुनाव समाप्त होगा और जो भी जीविका दीदी अगर रोजगार कर लिए होंगे, तो उस सभी के लिए 2-2 लाख रुपया की मुहैया भी सरकार और विभाग कराएगी, जिससे बिहार के जो मतलब नारी है वह नारी सशक्तिकरण हो सके, नारी जो है फ्रीडम और फाइटर हो सके और अपने पांव पे खड़ा रह सके, दूसरे के आश्रित नहीं हो सके, अपने आप को खुद जो है कुछ 2 रुपया कमा करके और अपना जीवन यापन कर सके। यह जो है विभाग और सरकार की मुख्य जो है मोटो और पर्पस रही है। तो जिन भी जीविका दीदियों का मिल गया है उसको भी बड़ी खुशखबरी मिलेगा, और जिस भी जीविका दीदियों को अगर 10,000 नहीं मिला है उसको भी मिलने की पूरी संभावना है। आपको घबराने की कोई जरूरी नहीं है। और यह 10,000 से कुछ न कुछ आप वास्तव में अगर स्वरोजगार करते हैं, तो 2 लाख रुपया भी विभाग की ओर से आपके खाता में दिया जाएगा। जो अप्लाई की तिथि जो है हो सकता है चुनाव के बाद आने वाला है। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या समझ रहे हैं, जीविका दीदियों को किस किस आदमी को जो है अकाउंट में आया है और किस आदमी को अकाउंट में नहीं आया है, यह कमेंट करना। और साथ ही साथ 2 लाख के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, यह भी इस यूट्यूब चैनल के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय